बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। आज लेक्चर नंबर 10 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग। अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस भी जरूर कर दें। आज के हमारे टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं उसमें हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट इज क्वेरी, क्वेरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग क्या है, उसमें क्वेरी प्रोसेसर क्या चीज है, फंक्शन या ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेरी प्रोसेसर को देखेंगे, प्रॉब्लम ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग और इसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग ये हम लोग देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग में सबसे पहले जानते हैं कि क्वेरी क्या चीज है। A query is a statement requesting the retrieval of information. Basically query एक स्टेटमेंट होती है जो कोई भी यूजर पुट करता है डेटाबेस को, जिससे क्या होता है उसको रिक्वायर्ड रिजल्ट उसको मिल जाता है। तो बेसिकली एक स्टेटमेंट का नाम क्या है, क्वेरी है। द पोर्शन ऑफ DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज दैट इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज कॉल्ड अ क्वेरी लैंग्वेज। और इसके लिए यानी क्वेरी राइट करने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं, जो कि डाटा मैनिपुलेशन की एक यानी पोर्शन है, उसकी टाइप है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग इज द प्रोसीजर ऑफ आंसरिंग क्वेरीज in a distributed environment where data is managed at multiple sites in a computer network. डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल साइट से डाटा को एक्सेस करके यूजर तक पहुंचाया जाता है। क्वेरी प्रोसेसिंग इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाई लेवल क्वेरी इनटू क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान। बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हाई लेवल जो लैंग्वेज है एसक्यूएल से डाटा को प्रोसेस करने के बाद पहुंचाया जाता है लो लेवल लैंग्वेज यानी क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान से, जिससे डाटा आप लोगों को एक्सेस होके जाता है। क्योंकि जो यूजर टाइप करता है अपनी क्वेरी वो बेसिकली एसक्यूएल में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डाटा आपका बेसिकली डाटाबेस के अंदर स्टोर होता है, वहाँ एसक्यूएल को मैनेज नहीं किया जाता। बेसिकली वो क्या करता है, वो आपका क्वेरी जो प्रोसेसर है उसने डाटा को एसक्यूएल की डिमांड पे उसको प्रोवाइड करना है। The goal of the transformation is to produce a plan which is equivalent to the original query, returning the same result and efficient. For example, to minimize the resource consumption like total cost or response time. Basically जो ट्रांसफॉर्मेशन का गोल है वो क्या है, डिफरेंट प्लान से क्वेरी को प्रोसेस करके रिजल्ट प्रोवाइड करना। अब रिजल्ट बेसिकली सेम हो लेकिन उसकी प्लान जो उसकी कैटेगरी या उसकी मेथडोलॉजी है वो बेसिकली एक से ज्यादा होती है। अब इसमें कुछ ऐसा मेथड को भी अडॉप्ट किया जाता है जिसमें कोशिश यही होती है कि आपके रिसोर्सेज की कंजम्पशन और उसकी जो कॉस्ट है वो डाटा प्रोसेसिंग की, डाटा क्वेरी प्रोसेसिंग की वो भी मिनिमाइज हो, वो कम हो और उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बेसिकली मैक्सिमम टाइम हो। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग में डिफरेंट मेथड को अप्लाई करके क्वेरीज का आंसर प्रोवाइड किया जाता है डेटाबेस से, लेकिन उसमें से चूज ये करना है कि हमने किस बेस्ट प्लान में रहना है, किस बेस्ट मेथड में रहना है जिसमें हमारे रिसोर्सेज की कंजम्पशन कम हो, हमारे नेटवर्क की कॉस्ट या ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट है वो भी कम हो और रिस्पॉन्स टाइम वो हमारा मैक्सिमम हो। ये टोटल सारा काम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग। What is query processor? In relational database technology, a user performs the task of the data processing and data manipulation with the help of high-level non-procedural query language, okay, SQL है। This high-level query hides the low-level detail from the user about the physical organization of the data and presents such an environment so that the user can handle the task of the even complex query in a easy, concise and simple way. बेसिकली जो भी यूजर आता है वो क्वेरी पुट करता है, वो बेसिकली एसक्यूएल में क्वेरी उसकी पुट की जाती है। अब उसका जो रिजल्ट है वो बेसिकली उन्होंने कहाँ से देना होता है, वो डाटाबेस से देना होता है। अब डाटाबेस से बेसिकली क्या होते हैं, रिमेनिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हाइड रखी जाती है, जस्ट उसका रिजल्ट उसको प्रोवाइड करते हैं
और ये काम कौन करता है? बेसिकली आपका क्वेरी प्रोसेसर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेरी प्रोसेसर ने क्या करना है? एसक्यूएल की जो क्वेरी है उसको क्या करना है? रिजल्ट प्रोवाइड करवाना है। कहां से? डेटाबेस से। The inner procedure of the query task is performed by a DBMS module called a query processor। अब जो inner की फर्दर जो सारी डिटेल है, फर्दर जो परफॉर्म जो करना है, जो टास्क है, वो बेसिकली आपका query processor करता है। Hence the user are relieved from the query optimization, which is time consuming task that is actually performed by a query processor। अब जो रिमेनिंग कैसे क्वेरी प्रोसेसिंग होके आ रही है, कहाँ से क्वेरी प्रोसेसिंग होके आ रही है, कितना कॉस्ट, कितना टाइम लगा, बेसिकली यूजर ऐसे क्या होते हैं? हाइड होता है। यूजर को इस चीज का कोई नहीं पता होता, ये सारा काम आपका क्वेरी प्रोसेसर करके दे रहा होता है। व्हाट इज क्वेरी प्रोसेसर? अभी उसको हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वेरी प्रोसेसिंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एनवायरनमेंट इज वेरी डिफिकल्ट इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। हमें पता है कि अगर हमने क्वेरी प्रोसेस करके देनी होती है किसी सेंट्रलाइज सिस्टम से, वो इजी होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड जो सिस्टम है वहीं से डाटा को प्रोसेस करके बड़ा करके देना वो मुश्किल काम होता है। इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि आप लोगों का जो डाटा है वो डिफरेंट साइड पे पड़ा है, जहां आप लोगों की जो आर्म कॉस्ट के साथ आपके नेटवर्क कॉस्ट भी है, आपके डिफरेंट अलग साइड की भी कॉस्ट भी है, और इसका आपका रिस्पॉन्ड टाइम को भी आपने मैनेज करना होता है। जो क्वेरी प्रोसेसर जो है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में इसको प्रोसेस करके देना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। That's why query processing problem is divided into several or sub steps which are easier to solve individually। अब इसी प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए क्वेरी प्रोसेसर ने या क्वेरी प्रोसेसिंग के जो स्टेप्स में बेसिकली इसको डिवाइड किया जाता है ताकि हमारा ये काम इजी हो सके। अब देखते हैं मेन फंक्शन या ऑब्जेक्टिव क्वेरी प्रोसेसर के क्या है। मेन फंक्शन ऑफ क्वेरी प्रोसेसर इज टू ट्रांसफॉर्म हाई लेवल क्वेरी इनटू एन इक्विवेलेंट लो लेवल क्वेरी। बेसिकली इसका जो काम है बेसिकली क्वेरी प्रोसेसर का, उसने हाई लेवल से लो लेवल तक जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो करनी है। अब हाई लेवल से बेसिकली एसक्यूएल की स्टेटमेंट आती है और लो लेवल से बेसिकली रिजल्ट होना है, तो इसने बेसिकली रिजल्ट एक्सेस करके देना होता है। The conversion must be correct and efficient. The conversion will be correct if low level query has the same semantic as the original query if both queries produce the same result। अब इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मतलब आपकी कन्वर्जन किस तरह से करेक्ट और एफिशिएंट होगी अगर हाई लेवल लैंग्वेज में जो क्वेरी पुट करती है एसक्यूएल में वो, और लो लेवल में जो कि क्वेरी प्रोसेसर ने करनी होती है, इन दोनों के जो अगर मीनिंग सेम होंगे तो बेसिकली रिजल्ट भी सेम और एफिशिएंट होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग में सबसे पहले जानते हैं कि क्वेरी क्या चीज है। A query is a statement requesting the retrieval of information। बेसिकली क्वेरी एक स्टेटमेंट होती है जो कोई भी यूजर पुट करता है डेटाबेस को, जिससे क्या होता है उसको रिक्वायर्ड रिजल्ट उसको मिल जाता है। तो बेसिकली एक स्टेटमेंट का नाम क्या है? क्वेरी है। The portion of DML data manipulation language that involve information retrieval is called a query language। और इसके लिए यानी क्वेरी राइट करने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं, जो कि डाटा मैनिपुलेशन की एक यानी पोर्शन है, उसकी टाइप है।
इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ क्यूरी प्रोसेसर। क्यूरी प्रोसेसर की कुछ इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स भी हैं जिनकी डिटेल हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें लैंग्वेजेस हैं, क्या है क्यूरी प्रोसेसर डिफरेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करता है जिससे जो आउटपुट है वो प्रॉपर प्रोड्यूस होती है। टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, टाइमिंग, स्टैटिस्टिक्स, डिसीजन ऑफ साइट्स, exploitation of the network topology, exploitation of the replicated fragments और यूज ऑफ सेमी ज्वाइन। ये कुछ खूबियां हैं जिनकी डिटेल इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।